अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस अनम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एमफिल स्कॉलर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम, जो कि सेल ऑर्गेनेल का एक हिस्सा है। सेल के अंदर ये पाया जाता है और इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी आज। दैन मैंने इसकी पिक्चर भी यहाँ पे लगाई है। इसके स्ट्रक्चर के हवाले से मैं आपको फुल डिटेल दूंगी। दैन इसके फंक्शन के हवाले से, इसकी टाइप्स के किस तरह के स्ट्रक्चर की इसकी टाइप्स हैं, और इसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे आपको बता देती हूँ। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि ये मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही ये कंटिन्यूसली चल रही होती हैं। देन यहाँ पर राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। इट यूजुअली हैव राइबोसोम अटैच टू इट एंड इट्स इन्वॉल्व इन द प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। तो ये इसके बेसिक फंक्शन है और बेसिक डेफिनेशन है। देन इसको मैं आगे और एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हमारी। देन इस स्लाइड में मैं आपको बेसिक सी एक सिंपल सी इजी सी डेफिनेशन बताना चाह रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम की, कि एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम और ER इज़ अ कंटिन्यूस मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सिस्टम है दैट फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर ये मौजूद होता है, और ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन भी है। इन एनिमल सेल द ER यूजुअली कंस्टिट्यूट्स मोर देन हाफ ऑफ द मेम्ब्रेनस कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कि बहुत सारा ये स्ट्रक्चरली मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन जो है एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये। देन हिस्ट्री इसकी मैं पढ़ूँ थोड़ी सी, तो हिस्ट्री जो है वो द ER वॉज ऑब्जर्व बाय द गार्नियर in 1897 by the aid of light microscope, who coined the term अर्गेस्टोप्लाज्म। इन्होंने जो है टर्म तब बोला था इसको ER को, और इसको 1897 में डिस्कवर किया था। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद ये अच्छे से जो है इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हुआ, और देन इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम दिया गया 1945 में पोर्टर ने, और इसके अलावा और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे स्टडी की। तो ये सारी इसकी डिस्कवरी के हवाले से डिटेल्स थी। देन इसका नेम जो दिया वो दिया पोर्टर ने। द नेम वाज गिवन बाय द पोर्टर इन 1953। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम जो दिया वो पोर्टर ने दिया। ये सारी इसकी डिस्कवरी के हवाले से डिटेल्स थी। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र आ ही रहा होगा कि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। देन 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि मैं टेक्स्ट में आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड क्रिस्टिन। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको क्रिस्टिन कह रहे हैं। देन इसके अलावा देयर आर सैक लाइक स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय साइटोस्केलेटन। यहाँ पर जो है साइटोस्केलेटन के थ्रू है सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हेल्ड हुए हैं, यानी कि मजबूती उनको मिली हुई है। द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द क्रिस्टिनल स्पेस और ल्यूमेन विच इज़ कंटिन्यूस विद द पेरीन्यूक्लियर स्पेस बट सेपरेट फ्रॉम द साइटोसोल। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। देन इसकी क्रिस्टिनल स्पेस जो है यानी कि सेंटर की जो स्पेस है सेल की वो किस तरह से है। देन ER कैन बी क्लासिफाइड इनटू फंक्शनली डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। 2 तरह की फॉर्म्स इसकी होती हैं, एक SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और सेकंड वन है RER जो कि है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये दोनों फॉर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक के अंदर आपको दाने दाने से नज़र आ रहे होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर स्पॉट से नज़र आ रहे होंगे, और सेकंड वाले में स्मूथ वाले में नहीं नज़र आ रहे होंगे। द मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ द ER आर बेसिकली द राइबोसोम्स
यानी कि राइबोसोम्स की प्रेजेंस जो है उसकी बुनियाद पर ही इनको जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है टू फॉर्म में RER, यानी कि रॉ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दैन इसके फंक्शन में आपको बताऊं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is the largest membrane bound organelle in the eukaryotic cells and perform a variety of essential cellular functions including, यानी कि ये सबसे लार्जेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनेल है और इसके फंक्शंस में क्या क्या आता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि इस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं RER पे। और इसके अलावा एक और फंक्शन, इनके कुछ और फंक्शन है जिसमें लिपिड सिंथेसिस है, देन कैल्शियम आयन स्टोरेज और रिलीज़ है। तो ये 3 मेन इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सेल के अंदर ये परफॉर्म होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो यहाँ पे मेरी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने डेफिनेशन, हिस्ट्री, इसकी स्ट्रक्चरल फीचर्स और फंक्शंस बताए हैं। तो यहाँ पे मेरी वीडियो एंड होती है। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।